कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, अभी एग्जाम मेरा हुआ नहीं, पहले मैं हार क्यों मान लूं। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों, हम पिछले लंबे वक्त से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो समय आ गया है उस पूरी मेहनत को 3 घंटे के अंदर रिजल्ट में परिवर्तन करने का। तो आप सभी विद्यार्थियों को कुछ बातों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जाम 3 अगस्त को होने वाला है, यानी आपको हर एक बच्चे का सेंटर कहीं न कहीं दूर पड़ा है। तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले, यानी आपको 2 अगस्त की रात को उस शहर में पहुंच जाना है जहां आपका एग्जाम होने वाला है। यानी ऐसा नहीं कि आपको रात को ट्रैवलिंग कर रहे हो, यानी मॉर्निंग में हम पहुंच जाएंगे वहाँ, ऐसा नहीं करना है। आपको एक रात पहले, यानी आपको 2 अगस्त की नाइट आपको उस सिटी में स्टे करना है जहां आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि साथियों, बारिश का टाइम है, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, सीट नहीं मिलती है, हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको एक दिन पहले वहाँ होटल में जाके रह जाना है। हो सके तो शाम को ही आप देख लो कि कौन से स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है, कौन से कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है, ताकि आपको मॉर्निंग में जाने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका एग्जाम का टाइम क्या है, 10 बजे से 1 बजे तक, और क्लियरली मेंशन किया गया है। क्योंकि आपको पता है बहुत स्ट्रिक्टली आजकल चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक होता है, यानी आपको 9:30 के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं 9:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचना, हो सके तो 8:30 से 9 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है। समय का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसा ना हो भागे भागे जा रहे हो, एग्जाम देने लेट होगी। इस बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, ड्रेस कोड। सिंपल जो आपका नीट का ड्रेस कोड था, हल्का लोअर पहन सकते हो आप, टी शर्ट पहन सकते हो, ज़्यादा प्रिंटिंग ना हो, ज़्यादा बटन ना हो, इस टाइप के आप लूज ड्रेस में जा सकते हो। और साथ ही साथ आप स्लीपर पहन सकते हो। अवॉइड करना शूज़ वगैरह, कोई भी ऑर्नामेंटल आपने पहन रखा है कान में, नाक में, गले में, उसको आपको निकाल लेना है। इस बातों का आपको अच्छी तरीके से रीड करना है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना। सिंपल ड्रेस में जाना है, कोशिश ये करना है। और क्या है, अपना और बात करें कि आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपका होगा, हाँ, आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, यानी आधार कार्ड आपको साथ में रखना है। और जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसके अंदर आपको फोटो पेस्ट करनी थी, और आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है और फोटो भी लेके जाना है। और साथ ही साथ ये तो आपकी थी एग्जाम के पहले की बात। अब एग्जाम के दौरान आप जैसे ही आप एंट्री होगी आपको जाके देख लेना कि आपकी कौन सी सीट है, और आप थोड़ी देर वहां जाके 5 मिनट 10 मिनट पहले जाके बैठ जाओ। एग्जाम होने से पहले आपको पेन वहीं मिलेगा, हो सके तो आप पेन ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट ब्लैक पेन, बढ़िया पेन जिसकी नोब क्या हो, ज़्यादा हो, यानी आप बबलिंग करने में आपको दिक्कत ना हो। ले जाना, नहीं ले जाने दे तो वहीं डाल देना, लेकिन अच्छा एक पेन साथ में ले जाना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आप आसपास जिस रूम में आपका सेंटर पड़ा था एक बार देख लेना कि वाटर की व्यवस्था जो भी है आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। 3 घंटे के अंदर जो आपकी पूरी मेहनत है उसके अंदर आएगी, रिजल्ट वही आपका माना जाएगा, इन या आउट का। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट, यानी आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। 3 आवर है, यानी आपके पास 180 क्वेश्चन है, और 180 क्या है, मिनट है, यानी पर 1 मिनट है। अब बच्चे के मन में यह होता है कि सर बायोलॉजी का तो मैं महारथी हूं, तो उसके माइंड में यही रहता है कि इजी है, बायोलॉजी मुझे आती है। और अब करता क्या है, मैंने देखा अक्सर बच्चे बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चन आते हैं, और वो बच्चा 30 से 35 मिनट में कर देता है, कुछ बच्चे 30 में ही कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप लोग करते क्या हो, जल्दी के चक्कर में आपको क्वेश्चन आता हो भी गलत हो जाता है। तो आपको प्रॉपर टाइम देना है, यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ना है, और जो ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको रीड करने हैं, और फिर आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं आपने देखा नोट पूछा हुआ था, आप नोट पढ़ाई नहीं, टिक कर दिया। इस बात का ध्यान रखना है, अक्सर आपकी मैक्सिमम गलतियां यहां होती है। तो आपको प्रॉपर बायोलॉजी को भी प्रॉपर टाइम देना है, विशेष करके क्योंकि आपके 50% बायोलॉजी है, उसको भी आपको प्रॉपर टाइम देना है। टाइम
उसके बाद आपको प्रत्येक प्रश्न को आपको प्रॉपर टाइम देना, पर क्वेश्चंस को इजी गलत नहीं होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए अपना, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन सबके लिए मुश्किल है, वो गलत करेगा, अपना इजी गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, सिली मिस्टेक के दौरान कुछ बच्चे ये जल्दबाजी में सिली मिस्टेक करते, क्वेश्चंस के अंदर जो आपको ऑप्शन है उनका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना। सेकंड बात, आपको ओएमआर सीट का, किसका, ओएमआर सीट का। अब बच्चे करते क्या है, अक्सर बायोलॉजी पूरी सॉल्व करी फिर ओएमआर भरते हैं, यानी आपने 90 क्वेश्चन के बाद ओएमआर करोगे ना, तो आपके मन के अंदर जैसे आपने बी सी आप करोगे, गलतियां होएगी, 100% गलतियां होएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो, बबलिंग गलत ना हो, जो आपने क्वेश्चन ठीक किया वो गलत नहीं भरना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं कि यदि आप ये कर सकते हो कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 एमसीक्यू किए, और 10 एमसीक्यू के बाद आप बबलिंग कर दो, क्या कर लो, बबलिंग कर लो, 10 एमसीक्यू के बाद बबलिंग कर दो, ये एक अच्छा तरीका रहता है, सबसे अच्छा है। या फिर जो पेज आप कर रहे हो, सर मैंने ये पेज किया, इस पेज पे जितने क्वेश्चन थे वो किए और बबलिंग कर दी, ये सबसे दोनों बेस्ट तरीके। ऐसे मत करना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और फिर बबलिंग करो, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तीसरी बात कि आपको पेपर को कोशिश करना उसको 2 राउंड में करने में। फर्स्ट राउंड में आप 80% क्वेश्चंस को कर दो जो आपको बिल्कुल आते हो, जो आप इसमें कॉन्फिडेंस हो, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि सर मैंने क्वेश्चंस को देखा लेकिन मुझे डाउट है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में और सी में, ऑप्शन ए और सी में। आपने बी और डी को एलिमिनेशन मेथड से उसको हटा दिया, लेकिन सी और डी में, तो आप क्या करो, आप करो क्या, उस क्वेश्चन के ऊपर गोला कर दो, क्वेश्चन के ऊपर क्या कर दो, गोला कर दो, और ऑप्शन पे भी आप टिक कर दो इस टाइप से कि भैया बी और सी, अगली बार मैं उसको पढ़ूंगा तो बी और सी को ही देखूंगा। तो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको जो प्रश्न आप 100% कर सकते हो वो आप कीजिए, और बाद में सेकंड राउंड के अंदर जो आपको डाउट थे उन, और वो क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के या फिजिक्स के जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, उनको आपको करना होगा, और जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन ज्यादा है। और अपन बात करें स्पेशली केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको जितनी आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखना है, कोई अपवाद तो नहीं पूछा गया है। जो आपको जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक के बारे में आपको डीपली थोड़ा थिंक करना है कि अभिकारक क्या दिया हुआ, रिएजेंट क्या दिया, प्रोडक्ट क्या पूछा है। या फिर इनऑर्गेनिक कोई क्वेश्चन है तो टॉपिक कौन सा है, आपसे क्या पूछा है। आप बेसिक अप्रोच रखनी है आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला पेपर बहुत इजी आता है, मीडियम पेपर आता है। आपने पूरे साल मेहनत की, अपने आप पे विश्वास रखना है और पेपर आपका हो जाएगा। और आपको यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, जो अच्छा रहता है कि आप चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढो जो कभी नहीं हो सकता। तो 4 में से आपके 2 ऑप्शन तो आपके चले गए कि ये कभी नहीं हो सकते, फिर आप इन दोनों में से आप कोशिश करो कि कौन सा आंसर होने वाला है। इस बात को भी आप तरीका यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि यदि पेपर 2 बातें विशेष कर और ध्यान रखनी, यदि पेपर मुश्किल आए तो कोशिश करना कि आपको यह समझना, कॉन्फिडेंस रखना है कि हर किसी के लिए मुश्किल होगा, कट ऑफ कम रहेगी। और पेपर इजी लगे आपको, इजी आए तो आपको पेशेंस रखना है कि सिली मिस्टेक ना हो जाए। अक्सर जब पेपर इजी आता तो बच्चे सिली मिस्टेक बहुत कर लेते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और खुद पे विश्वास रखना है, और अपना जो इष्ट देव है जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेके आपको अच्छे से आपको पेपर करना है। और विश्वास मानिए साथियों, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, है ना। जो आपने मेहनत की है वो रिजल्ट में जरूर कन्वर्ट होगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।